फर्स्ट ऑफ ऑल सभी मेरे फैमिली मेम्बर्स को हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की बहुत ही हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और ये नया साल बहुत उमंग और बहुत बड़ी सफलता लाए और बहुत ज़्यादा उन्नति लाए आपकी लाइफ के अंदर में, क्योंकि 2020 पता ही नहीं चला किस तरीके से निकल गया और देखते ही देखते 2021 आ गया। तो 2020 तो निकल गया लेकिन बहुत सारी सीख हमको देकर गया है 2020। तो मैंने सोचा क्यों नहीं कि 2020 जो निकल गया, जो हमारी लाइफ में अब कभी नहीं आने वाला, 21वीं सदी का 2021वां साल लागू हो चुका है। और आज बहुत अच्छा भी लग रहा है कि नया साल आ गया, लेकिन बहुत सारे गम भी है और बहुत सारी से सीख भी, क्योंकि आप सबको पता है कि कोविड की वजह से 2020 बहुत ही मुश्किलों से गुजरा है और बहुत सारे लोगों ने अपने बहुत सारे चहीते को खोया है, या बहुत सारी मतलब ये मानकर चलो अपनी कुंजी खो दी, या बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस या बहुत सारे जो अपने वर्क के वो बहुत ज़्यादा मतलब डिगमगाए हैं 2020 की वजह से। तो खैर वो जो समय था वो टल नहीं सकता। सो मैं बैठा था तो मैं ऑब्जर्व कर रहा था बैठा बैठा कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो बना जाए जिससे कि हम 2020 से कुछ ऐसी चीज़ें सीखें कि 2021 में हम उनसे सीख कर उनसे कुछ सीख कर 2021 को बेस्ट ऑफ द बेस्ट बना दें। जो हमने 2020 का जो समय हमने खोया है, हमारा महत्वपूर्ण समय खोया है, जो हमने प्लानिंग करी थी वो सारी की सारी प्लानिंग्स हमारी धरी की धरी रह गई थी, क्योंकि बिकॉज लॉकडाउन लग गया था, सभी लोग घर पे थे, हम बाहर निकल नहीं पा रहे थे। हम जिस तरीके से काम करना चाहते थे फुली फ्रीडम में, वो फुली फ्रीडम में काम नहीं कर पाए। वो चाहे कोई भी हुआ हो, चाहे एक नेटवर्कर हुआ हो, चाहे एक दुकानदार हुआ हो, या एक स्कूल या टीचर कोई भी हुआ हो, मतलब खुलकर फ्रंट में नहीं आ पाया। तो वो ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि वो चीज़ें अगर हम सीख जाएंगे तो हम 2020 और 2021 दोनों की है आपूर्ति हम 2021 में कर देंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन कुछ सीख देकर गया 2020 हमको, कि अगर हम हमारी लाइफ के अंदर में अगर हमको उतार ले तो सही बात तो ये है कि हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं 2021 में। तो आज इसी वीडियो में हम यही कवर करेंगे 2020 से हमने क्या क्या सीखा और क्या क्या सीख सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप करते हुए एंड तक देखना, क्योंकि कुछ ऐसी सीख देने वाला हूँ जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को यू टर्न देने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर हासिल है। साथ साथ में चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल और मोटिवेशनल वीडियो और इंस्पिरेशन वीडियो मेरे चैनल के माध्यम से लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं उस वीडियो की तरफ। लेट्स नाउ एंड तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम जानते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हमको 2020 सीखने के लिए दे गया। 2020 तो गया लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ दे गया है। तो सबसे पहले मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी 2020 के अंदर में, और मैं बखूबी वही चीज़ बताऊंगा जो मेरी लाइफ के अंदर मैंने ऑब्जर्व करी थी 2020 में, जब हम लॉकडाउन में थे, हम कहीं बाहर निकल नहीं पा रहे थे और बहुत ही भयंकर तरीके से जनता कर्फ्यू था और बहुत ही ज़्यादा मतलब टाइट पाबंदी थी हमारे कानून की, हमारे जो सरकार व्यवस्था है उसकी बहुत ज़्यादा टाइट व्यवस्था थी। तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ को ऑब्जर्व किया मेरी लाइफ के अंदर में, कि कभी भी एक सिंगल इनकम सोर्स के ऊपर मैं डिपेंड नहीं रहता। सिंगल इनकम सोर्स मतलब क्या, कि मान लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि एक दुकानदार है, उसके पास में दुकान का एक इनकम सोर्स है कि जब भी वो दुकान से कुछ भी सामान रिटेल करेगा तो उसके पास में इनकम जनरेट होगी, यानी उसके पास में पैसा आएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि लॉकडाउन के अंदर में सारी की सारी शॉप को, सारे मॉल को, सारे दुकानदारों को बंद कर दिया था पूरी तरीके से। तो सोचिए कि उनके पास में कितनी ज़्यादा समस्या आ गई थी। पहली चीज़ तो ये है, क्या चीज़ है पहली, कि एक सिंगल मल्टीपल इनकम सोर्स में नहीं रहना, एक ऐसा हमको डबल ऐसे कुछ डबल या कुछ ऐसे इनकम सोर्स क्रिएट कर देना है कि जहाँ पर हमको टाइम देने की कोशिश भी ना, हम टाइम नहीं भी दे, हम हमारा सिर्फ टैलेंट देना पड़े हमको और हमारे पास में इनकम जनरेट हो जाए। यानी कि हमको वहाँ पर फिजिकल अगर हम नहीं भी रहें तो भी हमको इनकम सोर्स वहाँ से जनरेट हो जाए। और कहीं ना कहीं ये मेरी लाइफ के अंदर में बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है कि मेरे को कभी भी सिंगल इनकम सोर्स पे कभी भी डिपेंड नहीं रहना, हमारे पास में मल्टीपल इनकम सोर्स रहना चाहिए। और ये बहुत बड़ी सीख है, क्योंकि दुकान खुली नहीं थी, उनकी शॉप खुली नहीं थी, तो उनका पूरी तरीके से उनका इनकम पूरी तरीके से खत्म हो गया था। तो पहली चीज़ है कि मल्टीपल इनकम सोर्स बनाए अपनी लाइफ के अंदर में। इसका मेरा ये मतलब नहीं कि आप करंट जिस प्रोफेशन में उस प्रोफेशन को पूरी तरीके से छोड़ दें, मैं ऐसा बोल रहा हूँ मल्टीपल इनकम सोर्स, यानी कि एक साइड वे एक इनकम सोर्स जहाँ पर आप अपना समय एक गलत चीज़ों में बर्बाद करते हैं, अपने फ्रेंड के साथ में मोबाइल सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं, उसी की जगह आज इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में, इस 2021वीं सदी में 2021 आ चुका है, आज के ज़माने में से बहुत सारे इनकम सोर्स हैं जहाँ से हम कुछ ऑनलाइन वर्क करके या घर बैठे होम वर्क करके हम बहुत अच्छा सा इनकम जनरेट कर सकते हैं, सोर्सेस जनरेट कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले आपको सोचना चाहिए, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो या आपकी कितनी भी अच्छी इनकम क्यों ना हो। दूसरी चीज जो सबसे मैंने इंपॉर्टेंट जो सीखी है वो सीखी कि विपरीत परिस्थिति में अपने आप को शांत रखें। विपरीत परिस्थिति में अपने आप को शांत रखें एक बहुत बड़ी सीख थी। और विश्वास माने कि जब भी हम विपरीत परिस्थिति हमारे पास में आएगी तो उससे लड़ने की बजाय हमको चुपचाप शांत बैठकर हमको क्या करना चाहिए, उसका समाधान ढूंढना चाहिए कि उसका समाधान क्या है।
इसके ऊपर मैंने एक पूरा का पूरा वीडियो बना दिया है। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाया था कि जब भी हमारी लाइफ के अंदर में कोई भी अगर विपरीत अगर हमारे पास में समस्या हो तो हमको क्या करना चाहिए, शांत बैठना चाहिए। जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि कोरोना महामारी जिस तरीके से आई थी, पूरी तरीके से कोरोना महामारी बहुत ही तेजी से पूरे भारतवर्ष में या पूरे दुनिया के अंदर में फैल रही थी, तब हमारे पास में सिर्फ एक समाधान था। क्या समाधान था? क्योंकि हमको अगर हम चुप बैठे रहेंगे, अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग रहेंगे, या कुछ भी जो नियम जो निकाले थे कुछ गवर्नमेंट से, कुछ डॉक्टर्स लोग ने जो हमको जो नियम बताया था, अगर हम नियम का पालन करेंगे तो ऑब्वियसली उसका समाधान वही था। क्योंकि करंट में जब कोई समस्या हमारे सामने आती है तो उसका समाधान एकदम से नहीं निकलता। लाइफ के अंदर में भी सेम इसी तरीके से होता है। बहुत सारी समस्याएं आती है जिसका समाधान, जिसका सोल्यूशन, जिसका रिजोल्यूशन हमको क्या करना चाहिए उसका हमको पता नहीं होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती उसका सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं और उनको उसका समाधान पता नहीं और उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो और बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। ऐसा हमको नहीं करना, हमको चुपचाप से बैठना है। उसका समाधान क्या, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर में कुछ भी नहीं था तो क्या कर दिया, जनता कर्फ्यू कर दिया, सभी लोगों को घर में बिठा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिठा दिया। तो ये चीज़ है। एक सबसे बड़ी चीज़ है कि जब भी कोई समस्या आए तो क्या करना, शांत बैठना है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है नेगेटिव लोगों से दूर रहें अपनी लाइफ के अंदर में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक कारगर हो सकता है। दूसरा चीज़ ये है कि दूर ही नहीं रहे, उनसे कुछ दूरियां ही बरतें, या उनसे संपर्क में ही नहीं रहे, और अगर वो कहीं पर हैं आपके आजू बाजू में तो उनसे दूर रहें। जैसी संगत वैसी रंगत, और जैसे इंसानों के साथ में रहोगे आप ऐसा ही बन जाओगे। ये कोविड-19 ने हमको बखूबी समझा दिया लाइफ के अंदर में कि आप जैसे इंसानों के साथ में रहेंगे, क्योंकि अगर कोई कोविड पॉजिटिव है, अगर कोई पॉजिटिव है तो ये मान कर चलो नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव इंसान है, क्योंकि उसको कोविड है, तो हमको उससे दूर रहना। दूर क्या, हमको उसको बहुत सारी 5 गज की दूरी, हमको उससे दूरी बरतनी हमको। क्योंकि लाइफ के अंदर में ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं, कुछ ऐसे इन्वायरमेंट के साथ में रहते हैं, और हमको क्या लगता है हम तो सेफ हैं, हम तो तंदुरुस्त हैं, हमारा तो इम्यून सिस्टम बूस्ट है। लेकिन कोविड एक ऐसी डेंजरस एक बीमारी थी, एक महामारी थी कि उसकी वजह से क्या संक्रामण जो थे, उसके सिम्टम्स थे वो बहुत जल्दी से फैलते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो लाइफ के अंदर में जो नकारा इंसान है, जो नेगेटिव इंसान है, वो भी किसी कोविड सिम्टम से कम नहीं, उससे वो 100 गुना ज़्यादा इफेक्टिव है। तो क्या करना है कि हमको कोई ऐसे नेगेटिव लोगों से हमको क्या करना है, हमेशा दूर रहना है, हमको उनके संपर्क में नहीं रहना है। ये 2020 हमको बखूबी बहुत ही अच्छी तरीके से सिखा गया। और सोशल डिस्टेंसिंग रखना, एक चीज़ चली थी कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना, मास्क लगाने के लिए बोल रहे हैं, तो ये चीज़ है भाई कि आप ऐसे इंसानों के साथ में रहो जो इंसान सही हो, जो पॉजिटिव हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी लाइफ के अंदर में आई कि मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि लाइफ के अंदर में होता है कि बहुत सारी समस्या आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, और हम कहीं ना कहीं सोचते हैं यार कि हमारी तरफ तो कोई भी, मेरे हित के लिए तो कोई भी काम नहीं करता इस दुनिया के अंदर में, सब बेकार लोग हैं, ये है फलाने टाइम का। हम बहुत सारे लोगों को ब्लेम करते या नहीं करते हैं। हम कुछ ऐसे लोगों को बोलते हैं कि अच्छाई का तो जमाना ही नहीं रहा इस दुनिया के अंदर में, कि अच्छे लोग तो हमको कहीं से मिल ही नहीं सकते। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि इस कोविड-19 की विपरीत परिस्थिति के अंदर में अच्छे लोगों का पैमाना साबित कर दिया। पहले तो डॉक्टर्स लोग ने और दूसरे पुलिसकर्मी लोगों ने, पुलिस लोगों ने अपनी परवाह छोड़कर, अपने घर परिवार को परवाह छोड़कर, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा कर्फ्यू को, लोगों को कंट्रोल में किया, सिचुएशन को हैंडल किया। डॉक्टर्स लोग ऑलवेज अपनी कोशिशों से जो पॉजिटिव थे उनको ला रहे थे, जा रहे थे, पूरी व्यवस्था को उन्होंने बहुत ही सही तरीके से व्यवस्था में किया। तो ये कहीं ना कहीं भगवान के रूप में आते हैं, क्योंकि किसी ने बोला है कि भगवान का देर है अंधेर नहीं। इस दुनिया के अंदर मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग बुरे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं। और इस कोविड-19 की वजह से हमारे यहाँ पर जो 2 थे, ये बहुत ज़्यादा महारक्षक थे हमारे। मानकर चलो कोविड की विपरीत परिस्थिति में जब हम घर में थे, जब हम सोशल डिस्टेंसिंग थे, हम कोविड से लड़ने के उपाय या उनकी चीज़ें खा पी रहे थे, तभी वो लोग क्या कर रहे थे कि वो कहीं खड़े थे और हमको बचाने के लिए वो लोगों को रोक रहे थे, कर्फ्यू को रोक रहे थे। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आई थी। वो सारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्या कर रहे थे कि वो संभाल रहे थे। तो एक बहुत बड़ी सीख थी 2020 से इस कोविड की वजह से। और कहीं ना कहीं उन लोगों ने बहुत ज़्यादा समर्पण भी दिया, अपने घर परिवार को समर्पित कर दिया। क्योंकि हमने ऐसी बहुत सारी न्यूज़ सुनी कि एक पुलिसकर्मी ड्यूटी देते देते शांत हो गया, उसको कोविड पॉजिटिव हो गया। तो ये इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो उभर कर आए और इस विपरीत परिस्थिति से हमको दूर लेकर गए। तो ये कुछ ऐसी सीख थी 2020 से जो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया इस चीज़ ने। एक चीज़ मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि जब भी कोई समस्या आए
तो हमको क्या लगता है कि उस समस्या का समाधान निकल ही नहीं सकता। मैं आपको चीज़ बताऊं कि जब कोविड आया था तो कोविड का समाधान ढूंढने के लिए अलग अलग देशों के अलग अलग कंट्री के जो लोग थे वो उसकी वैक्सीन बनाने के अंदर में लगे थे, उसकी वैक्सीन लगाने के अंदर में लगे थे। बहुत ज़्यादा नाकाम, बार बार कोशिश कर रहे थे, वैक्सीन फेल हो रही थी, बार बार कोशिश कर रहे थे, वैक्सीन फेल हो रही थी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि उन्होंने पेशेंस नहीं खोया अपनी लाइफ के अंदर में। उन्होंने उस वैक्सीन, उस ट्राई के अंदर में जो वो वैक्सीन बना रहे थे तो उन्होंने पैशन नहीं खोया और क्या कर रेगुलर बेस पे वो वैक्सीन बनाते रहे। और आखिरकार अगर अभी करंट सिचुएशन के अंदर में देखें तो वैक्सीन आ गई और टीकाकरण लगना स्टार्ट हो गया। उसके बावजूद एक नया कोरोना आया था फॉरेन से, उसके बावजूद उसकी भी वैक्सीन निकल गई। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर किसी चीज़ को हम सतत प्रयास करते हैं, रेगुलर अगर हम उसमें ट्राई एंड रीट्राई अगर करते रहते हैं तो डेफिनेटली तरीके से उसका समाधान निकल सकता है। जिस तरीके से उन साइंटिस्ट लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और उसको वैक्सीन की तरफ वो काम करते ही गए। और करते क्या गए कि जहाँ पर वो गलती करते थे, एक बहुत बड़ी सीख ये भी कि उन्हें जो गलती करते थे उस गलती से सीखकर फिर से वो वैक्सीन बनाते थे, फिर उसके कुछ गलतियाँ करते थे, फिर उससे सीखकर फिर वैक्सीन बनाते थे। ऐसे करते करते बनाते गए और आखिरकार वैक्सीन बन गई। और एक बहुत ही अच्छी बात है हमारी समाज के लिए, हमारी दुनिया के लिए, या पूरे भारतवर्ष या पूरी दुनिया के लिए बोलूँगा, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर में ही पूरा कोविड फैला हुआ। तो एक ये चीज़ बहुत अच्छी थी 2020 में कि कुछ ऐसी इंस्पिरेशन, जो कुछ चीज़ें हुई, कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि मतलब बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर गई। एक और मेन चीज़ मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा फैलती है, पॉजिटिव चीज़ नहीं फैलती। मैं आपको चीज़ बताऊँ, जो कोविड है ये कितना भयंकर तरीके से फैल रहा था और मतलब बहुत ज़्यादा फैल रहा था। बहुत सारे लोगों को मानना है कि नेगेटिव चीज़ फैलती नहीं है, या फिर वो जानते तो मानते नहीं कि नेगेटिव चीज़ कभी फैल नहीं सकती। तो ये भाई कोविड से समझ लो कि नेगेटिव चीज़ कितनी तेज़ी से फैलती है और कितने लोगों को इफेक्टिव कर सकती है, और इफेक्टिव नहीं कर सकती, पूरा मार सकती है। क्योंकि जो सिम्टम्स रहते हैं ये बहुत ही गलत चीज़ थी। और एक मेन चीज़ बताऊँ, कोरोना वायरस नाम की कोई चीज़ नहीं थी। कोरोना वायरस सिर्फ एक मानसिक ही कोविड था। एक लोग जो मन से अगर स्ट्रॉन्ग नहीं थे, क्योंकि वही लोग इस कोविड से ज़्यादा इफेक्टिव हुए। इसका रिजल्ट निकाला साइंटिस्ट लोग ने कहा है, जो माइंड में उनको डर था माइंड में जिनको डर था कि नहीं यार कोविड होना जाए, कोविड होना जाए, कोविड होना जाए, कोविड तो गलत चीज़, उन्हीं लोगों को कोविड हुआ। जिन लोगों को माइंड से वो लोग स्ट्रॉन्ग थे तो वो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। भी हमको सीखने के लिए मिला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस दुनिया के अंदर में है और ये वर्क करता है और ये कारगर है। तो 2020 की कुछ ऐसी कुछ इंस्पिरेशन, कुछ स्टोरी सी, कुछ घटनाएं थी जो अपनी लाइफ के अंदर में बहुत ज़्यादा मोटिवेट करके जाती है, बहुत कुछ अपने आप में सिखा कर जाती है। तो कहीं ना कहीं मेरा मन हुआ और इस वीडियो के माध्यम से मैंने कैद कर लिया कि 2020 की कुछ यादें हैं जो इस कैमरे के अंदर में कैद कर ली जाए। सो आशा करता हूँ कि आपका 2021 बहुत अच्छा रहे और बहुत ज़्यादा अच्छा हो। जो भी आपके सपने हो सारे फुलफिल हो और आपकी लाइफ के अंदर में समृद्धि आए और बहुत ज़्यादा खुशहाली लेकर आए 2021, और अपने सपनों को आप साकार करो। और इस चैनल के मेरे चैनल के साथ में आप जुड़े रहेंगे तो आपको ऐसी ही कहानियाँ मैं आपको, या ऐसी कुछ इंस्पिरेशन वीडियो मेरे चैनल के माध्यम से लेकर आता रहता हूँ। और ज़िंदगी की सीख नाम का एक एपिसोड मेरे चैनल के माध्यम से चलता है, तो वो चीज़ भी मैं यहाँ पर साझा करता रहता हूँ। और चैनल पे बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स, बहुत ज़्यादा एडिटिंग वाले वीडियो नहीं ला सकता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं लाता हूँ जो हमारे रियल लाइफ से कनेक्ट होती है और जो सच्ची घटना होती है। तो मेरे चैनल को अगर ऐसी वीडियो चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। साथ साथ में भी अगर आप कोई भी इंस्पिरेशन वीडियो चाहते हैं, अगर आपके पास में कोई घटना है तो मुझे बाकायदा कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं सोच रहा हूँ कि हर एक का कमेंट मैं पिक करूँ और उनका मैं जवाब दूँ। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा थोड़ा सा अपना व्यू यहाँ पर दिए। जब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर, विश यू सक्सेस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।